अब हमको इसमें से जोड़ा पहले निकाल के रखना होगा, ठीक है। इसका जोड़ा अगर निकालेंगे तो एक बार कैपिटल वाई एक जोड़ा निकला, एक बार कैपिटल आर, जोड़ा सब निकाल के रखेंगे, क्या को बनाना है, 16 को बनेगा। इसका क्या निकलेगा, स्मॉल वाई, इसका क्या निकलेगा, स्मॉल आर। किसी एक विधि का हम बना लेते हैं, संकलन करा लेते हैं। अगर इसको इससे संकलन कराएंगे, हमको भी पॉइंट निकालना है, तब बनाएंगे डायग्राम। क्या हो जाएगा, एक बार वाई एक वाई हो गया, इससे इसे करा दिए, एक बार वाई इसे करा दिए। क्या दोनों लिखेंगे, कोई एक लिखना है, ठीक है। अब इसको किससे कराना है, आर से। बात समझ रहे, कुछ दोनों में से एक के जोड़ा निकालना है। उसके बाद इसको उठाएंगे, इससे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर। उसके बाद इसको इससे लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हमको चार चीज मिला, दो गो इससे, दो गो इससे, दो गो इससे, दो गो इससे, निकल गया। क्या क्या निकला, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर। बात समझे, कोई डाउट है। अब हम इसको करा सकते हैं संकरण। चलो अब डायग्राम बनाओ, कोई डाउट है इसमें। इसको हम तोड़ के क्या निकालें, 4 को। अब ये 4 को 4 से करेंगे, क्या हो जाएगा, 16 को स्क्वायर। डायग्राम बनाओ, 16 को उठाओ। तो 16 को 1 2 3 4 8 12 16, ठीक है। एक के साथ स्मॉल आर लिख दिए, एक स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर, एक स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर। ये चार को क्रॉस कराना है, यहाँ क्रॉस का साइन, इसका मतलब संकलन होगा। वही चीज इधर लिख दो, वाई आर स्मॉल आर लिखे, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इसको संकलन कराना है। चलो यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, फिर लिखना। अब इसको इससे संकलन कराएंगे, यहाँ लिख देंगे, इसको इससे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, इसको इससे करेंगे, इस यहाँ एक पार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से चारों को करना है, कर लोगे। देखो ये कैपिटल वाई क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई आर हो जाएगा, कैपिटल आर। बात समझ रहे हो ना। फिर उसी तरीके से कैपिटल वाई वहां पे है, यहाँ भी कैपिटल वाई है, कैपिटल आर लेकिन स्मॉल आर। फिर इसको ऐसे कराएंगे, कैपिटल वाई उसके बाद स्मॉल वाई, क्योंकि हमको सीरीज में लिखना है। अगर वाई लिखना है वाई लिखना होगा, फिर आर लिखना है तो आर लिखना होगा। फिर आर से ये आर हो जाएगा, कैपिटल आर हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। समझ में आ रहा है ना। आगे देखो, यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ भी कैपिटल वाई, क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। यहाँ हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर उसी तरीके से ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पहले किसको लिखते हैं, कैपिटल को, स्मॉल वाई हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, या स्मॉल आर, वहाँ भी स्मॉल आर है। कोई डाउट है। आगे देखो, ये कैपिटल स्मॉल कैपिटल, यहाँ से यहाँ करेंगे वाई, फिर वाई, ये आर है कैपिटल और स्मॉल। अब यहाँ देखो, स्मॉल वाई कैपिटल आर है ना। उसके बाद स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। समझ में आ रहा सबको। यहाँ देखो, स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ देखो, कैपिटल स्मॉल, यहाँ भी स्मॉल कैपिटल और स्मॉल। यहाँ हो जाएगा स्मॉल आर। समझ में आया। जल्दी उतारो इसको, तब और समझ में आएगा। अभी चलो देखो, अब हमको इसमें से अनुपात निकालना है। पहले हमको चेक करना है क्या क्या। देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, पीला और गोल। देखो पहला चीज पीला गोल एक होगा, पीला गोल ये है, पीला गोल ये भी है, पीला और गोल, क्योंकि ये वाला अप्रभावी लक्षण है ना। पीला गोल हो गया, ये भी क्या हो गया, पीला गोल, और कोई है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, पीला गोल, और कोई है, एक यहाँ है, और कोई है,
गिनो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हुआ है? बात समझे क्यों, कैसे खोजे? हाँ आलिया समझ में आया? हाँ देखो, पीला को y लिखते हैं ना और गोल को r लिखते हैं। इसके बगल में अगर स्मॉल रहे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको इसका प्रभावी देखना है। तो ये पीला है, ये गोल है, इसीलिए पीला गोल का हम एगो पॉइंट निकाल के रखें, क्या गो आया? 9 को। अब आगे चेक करते हैं, पीला गोल चेक कर लिए, इसको हरा चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, पीला और झुर्रीदार हो सकता है ना। पीला झुर्रीदार कौन है, देखो वाई वाला, पीला और एक, यहाँ लिख देते हैं हम, पीला झुर्री, इसका चेक कर लेते हैं। एक हो गया, पीला झुर्रीदार हो गया, और बता कौन, पीला और है कहीं नहीं है, तो 1 2 3, ये क्या को है 3। अब क्या क्या हो सकता है, पीला वाला हो गया, अब हरा के साथ होगा, हरा गोल हो सकता है, हरा गोल नहीं होगा, हरा गोल के लिए दूसरा मार्कर लेते हैं, देखो हरा गोल, हरा कौन है, स्मॉल वाई से होगा ना, हरा गोल, एक हरा गोल, हरा गोल क्या हो गया, 1 2 3, और कहीं है बाकी है, वो अलग है, हरा क्या को निकला, 1 2 3, और कहीं नहीं है, ये हो गया 3। बात समझ रहे हो ना? अब क्या बचा, सब में लगे, एक ठोम नहीं बचा है, ये क्या है, हरा और झुर्रीदार, यही है ना, हरा और झुर्रीदार, क्या गो है, ये गो। बात समझ रहे हो? अब देखो टोटल हो गया, अनुपात क्या निकला जल्दी बताओ, 9:3:3:3:1, यही है मेंडल का द्विसंकरण नियम, इसे स्वतंत्र विन्यास का नियम कहते हैं, सब इंडिपेंडेंट है। पीला गोल भी है 9 गो, पीला झुर्रीदार भी है 3 गो, हरा गोल भी है 3 गो, हरा झुर्रीदार भी है 1 गो, मतलब सब इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे प्रभाव जमा सकता है, कोई किसी पे नहीं भी जमा सकता है। बात समझे? जल्दी उतारो इसको।